हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर समास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने समास के बारे में पढ़ा था। तो इसमें हम जो परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है वो है किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। यानी हमारे को देखना है कि जिसके अंदर कर्मधारय समास नहीं है। ये पीएसआई 2021 में पूछा गया है, यानी पीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारे को कर्मधारय समास नहीं है वो देखना है। कहने का मतलब 3 ऑप्शन में कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास की क्या विशेषता थी, यानी उसमें कर्मधारय समास में क्या होगा, उपमान और उपमेय का संबंध होगा, उपमेय का संबंध होगा। दूसरा, विशेषण विशेष्य का संबंध होगा। तो वो जो हो वो तो उसका कर्मधारय का उदाहरण है। जो ये नहीं मिले वो होगा। तो देखिए, नील गाय, यानी गाय की विशेषता बताए, गाय कैसी है, नीली है, तो ये तो कर्मधारय का है। देह लता, लता देह है ना, वो लता जैसी है, तो ये भी है, ये भी नहीं होगा। फिर देखो लघु कथा, कथा है वो कैसी है, लघु है यानी छोटी है, तो ये भी इसका उदाहरण है, तो ये भी नहीं होगा। अब जो आप बीती, यानी आप पर बीती, आप पर बीती, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। इस प्रकार आपको देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बंधन मुक्त का समास विग्रह होगा। पीटीटी 2021 में पूछा गया, यानी बंधन मुक्त का जो समास विग्रह वो करना है आपको। तो देखिए, बंधन और मुक्त ये नहीं होगा, बंधन प्लस मुक्त ये भी नहीं होगा, बंधन से मुक्त ये होगा, बंधन से मुक्त ये होगा, बंधन का मुक्त ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार आपको टुकड़े भी उसके ध्यान में रखने होते हैं। तो इसका दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का भी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है तत्पुरुष समास उदाहरण नहीं है, यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बीएसटीसी 2021 में पूछा गया है, यानी तत्पुरुष समास का जो उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति ये शब्द है ना, वो तत्पुरुष समास का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके आगे प्रति क्या लगा, उपसर्ग लगा, और उपसर्ग सारे किसके अंदर आते, अविभाव समास के अंदर आते, अविभाव समास के अंदर आते। तो यहां पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिनियुक्ति। गौशाला है वो तत्पुरुष समास का है। लोकसभा, सेवामुक्त, तो ये है। अब देखो त्रिफला शब्द, चौथा क्वेश्चन है, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है। पटवार 2021 में पूछा गया, यानी 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा दिगु। त्रिफला किसमें आएगा, दिगु, क्योंकि दिगु में क्या होता, पहला जो है ना वो क्या होगा, संख्या, पहला क्या होगा, संख्या होगा, पहला संख्या होगा, और दूसरा क्या होगा, संज्ञा, दूसरा क्या होगा, संज्ञा होगा। ये मैंने आपको जो समास पढ़ाया उस समय आपको अच्छे से बताया था। आपने अगर वो क्लास देखी है तो आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर वो क्लास देखिए, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके जो अदर जो दोस्त है उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो इसमें क्या होगा, दिग्गु होगा, क्या होगा, दिग्गु होगा, क्योंकि दिग्गु समास में क्या था, संख्या। तो यहाँ पर देखो त्रिफला, त्रिफला में जैसे तिर आया, तिर का मतलब क्या होता है, 3 होता है, तिर का क्या होता है, 3, और फला का मतलब जैसे फल, जो 3 फल है। ठीक है, तो ये फल क्या है, ये फल संज्ञा है, और 3 क्या है, संख्या है। तो यही दिग्गु समास में नियम था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है। कॉलेज प्राध्यापक 2021 में पूछा गया, यानी हमारे को वो छांटना है जो किससे, तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास के उदाहरण छांटने के लिए देखो, पहले एम में देखो हर दिन आया, तो हर क्या है, हर इसके अंदर जैसे उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, दूसरा देखो सी वाला देखो हर रोज, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। फिर देखो यहाँ पर हाथों हाथ, तो हाथ
तो हाथ हाथ और हाथ ये पुनरुक्त शब्द है। पुनरुक्त शब्द किसके अंदर आ रहा था? अविभाव समास के अंदर आ रहा था। अब पीछे बचा क्या हमारे? पीछे हमारे ब बचा है। ब बचा जैसे गृहस्थ, हरफन मोला, कपड़ छन। तो ये सारे उदाहरण किसके? ये हमारे तत्पुरुष समास के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगर आपने वो क्लास अच्छे से देखी है ना, तो आप देख लो कि परीक्षा के अंदर वही क्वेश्चन पूछे जा रहे जो मैंने आपको उस कक्षा के अंदर बताया है। यानी हमने जो पढ़ा है वही परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है। गाइडों में बहुत सारा मैटर दे रखा है, तो मैंने उसको छांट के आपको वही चीजें बताई है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फालतू की चीजें मैंने आपको नहीं बताई। अब रही बात उदाहरणों की, तो उदाहरण बहुत सारे गाइडों में दे रखे, उदाहरण आपको देखना होता है। बाकी ज्यादा उदाहरण भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया ना, तो उसके आधार पर आप पकड़ लेते हो कि भाई ये किस में आएगा, ये किस में आएगा। मैंने जो आपकी कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करवा दी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए, कृषि पर्यवेक्षक 2021 में पूछा गया। यानी जो असंगत है ना, जो समास विग्रह किया गया है उसका, सॉरी, जो समास है वो आगे दे रखा है, जो शब्द में कौन सा समास है वो जो असंगत है वो आपको इसमें छांटना है। तो देखो नव युवक, नव युवक का मतलब होता है नया युवक। तो ये कर्मधारय सही दे रखा है, सही दे रखा है। अब देखो यथा विधि, यथा विधि में तत्पुरुष समास दिया है, तो यथा ये शब्द मैंने आपको बताया था, ये शब्द अविभाव समास के अंदर आता है। किसमें आता है? अवि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा। रुद्रप्रिय ये बहुव्रीहि समास बिल्कुल सही है। भक्ष्य भक्ष्य यानी द्वंद समास, ये भक्ष्य भक्ष्य है ना, ये शब्द इस प्रकार है, एक बार आपको इरेज करके बताता हूं। ये जो है ना संधि हो रखी है यहाँ पर, ये जो है भक्ष्य आगे अभक्ष्य, यानी भक्ष्य अभक्ष्य, यानी ये दो शब्द ये आ रहा है, तो ये द्वंद समास में आता है। इस प्रकार का विलोम शब्द होते हैं सारे, वो किसमें? ये द्वंद समास में आ रहा है। और यहाँ पर संधि हो रही है। संधि कौन सी हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। ठीक है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण भी है। आगे देखो 7 नंबर, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेघनाथ का सामासिक विग्रह है, स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया। यानी मेघनाथ का हमारे को समास विग्रह करना है। देखिए मेघ के लिए नाद, मेघ के लिए नाद ये नहीं होगा, मेघ में नाद ये भी नहीं होगा, मेघ के समान नाद है जिसका ये होगा, मेघ के समान नाद है जिसका ये होगा, मेघ का नाद ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी, मेघ के समान नाद है जिसका। नाद गूंज मैंने आपको बताया था, नाद गूंज किस प्रकार, जो हमारी वर्णमाला पढ़ी थी ना वहां पर बताया था मैंने भी। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन, मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा, रीट 2021 में पूछा गया, रीट 2021 में पूछा गया। यानी मनोविकार शब्द का हमारे को क्या करना है? हमारे को उसका विग्रह करना है। तो देखिए मन से विकार नहीं है, मन और विकार नहीं है, मन का विकार, हाँ मन का विकार है ये, मन का विकार, मन के द्वारा विकार ये भी नहीं है। तो ये आप जितने टुकड़े देखोगे ना उदाहरण में, तो आपको अपने आप ही अनुभव होने लग जाएगा कि इसके टुकड़े किस प्रकार होंगे। तो मन का विकार, मनोविकार शब्द का क्या होगा? मन का विकार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर है 9, इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, बीएसटीसी 31 अगस्त 2020 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया। यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण हमारे को छांटना। देखिए आमरण, आमरण का मतलब आ इसमें उपसर्ग आ गया, तो ये अविभाव समास में चला गया। आगे देखो बी में, बी में क्या दे रखा है? बी में दे रखा आसातित। ठीक है, तो आसातित को आप यहीं एक बार छोड़ दो। फिर देखो प्रतिदिन, तो प्रति उपसर्ग दे रखा है, प्रति उपसर्ग दे रखा है, तो ये भी उपसर्ग आ गया। उपसर्ग सारे किस में आएंगे? अविभाव। यथाशक्ति, यथा शब्द किस में आ रहा था? अविभाव समास में। तो अब 3 इसमें आ गए, तो पीछे बच क्या गया? यही बच गया आसातित। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस प्रकार आपको छांटना है। देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखो, जेब कतरा में समास है, जेब कतरा में समास है, स्कूल प्राध्यापक 3 जनवरी 2020 में पूछा गया। यानी स्कूल लेक्चर में पूछा गया क्वेश्चन है। जेब कतरा जो है ना, उसके अंदर हमारे को समास देखना है। देखिए
अविभाव समास नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है, क्योंकि अविभाव समास में क्या होंगे, उपसर्ग आएगा आगे, इसमें उपसर्ग नहीं है। जेब क्या, जेब एक संज्ञा है। कर्मधारय समास यानी जिसके अंदर विशेषता बताई जा रही नहीं है। संप्रदान तत्पुरुष ये भी नहीं है। अब देखो कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष यानी जेब कतरा, जेब को काटने वाला, काटने वाला यानी भाई जेब को काटने वाला, उसको जेब कतरा बोला जाता है ना। तो ये को किस में आ रहा था, हमने पढ़ा है ना, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के अंदर आ रहा था को, कर्म के अंदर आ रहा था को, तो इसलिए कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। आगे देखो, आगे हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, अविभाव समास का उदाहरण है। अविभाव समास का उदाहरण पूछा, जेएलओ 2019 में पूछा गया, जेएलओ 2019 में पूछा गया। तो अविभाव समास की क्या विशेषता है, यानी उसमें क्या है भाई, उपसर्ग है, यथा संभव, तो ये देखो याविजीवे जो शब्द है ना, ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो आप बीती यानी आप पर बीती, आप पर बीती, तो ये तत्पुरुष समास का हो गया। कामचोर, काम को चुराने वाला, कामचोर वही होगा, चुराने वाला, तो ये भी कर्म तत्पुरुष का हो गया। और शक्तिहीन, शक्ति से हीन है जो, तो कहने का मतलब ये 3 उदाहरण है वो नहीं हो रहे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। 11 में क्या हो जाएगा, सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। एओ 2019 में पूछा गया, एओ 2000 यानी युद्ध में स्थिर है जो, युधिष्ठिर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जितना संभव हो यथासाध्य, यथासाध्य नहीं होगा, जितना संभव का यथासाध्य नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जीवन पर्यंत आजीवन, ये बिल्कुल सही है। शीत और उष्ण शीतोष्ण, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। 12वीं में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन, विद्याधन शब्द में कौन सा समास है। बीएसटीसी 2019 में पूछा गया, बीएसटीसी 2019 में पूछा गया। तो ये देखो विद्या, विद्या धन, विद्याधन, तो विद्या रूपी जो धन है ना, विद्या रूपी धन, ठीक है। तो इसमें जैसे उपमान उपमेय वाला बताया मैंने, विशेषण विशेषण, यानी ये जो विद्या कैसी है, विद्या या जो धन कैसा है, वो विद्या रूपी है, विद्या रूपी है। तो इसके अंदर क्या है, उपमेय उपमान का संबंध हो रहा है, तो ये कर्मधारय समास के अंदर जाएगा। इसमें जाएगा, कर्मधारय समास के अंदर जाएगा। आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस समास में पूर्व पद विशेषण उपमान एवं उत्तर पद विशेष यानी उपमेय होता है, उपमेय होता है। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन है ना, इसको देखो, हमने पढ़ा था कि विशेषण विशेष और उपमान उपमेय का संबंध किसमें हो रहा था, ये हो रहा था हमारे कर्मधारय समास में, इसमें हो रहा था कर्मधारय समास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईश्वराधीन शब्द में समास है। देखो ईश्वर, ईश्वर धन अधीन, ईश्वर धन अधीन शब्द ये है, इसके अंदर यहां संधि हो रही है, ए और ए मिलकर आ बन रहा है, आ बन रहा है, यानी दीर्घ संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ संधि। तो शब्दों को इस प्रकार आप देखते चलना कि पीछे वाला रिवीजन भी हो जाए, यानी संधियों के जो आपने पढ़ लिया वो नेम भी आपको साथ साथ में से याद करने होते। जैसे भी कोई शब्द देखा तो उसमें देखना कौन सा समास हो रहा है, कौन सा उपसर्ग निकल रहा है, कौन सी संधि हो रही है, ऐसे देखते देखते जाओगे। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अब देखो ईश्वराधीन शब्द में समास है, सेकेंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2019 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। अब देखो अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष यानी ईश्वर के अधीन, ईश्वर के अधीन, टुकड़े क्या हुआ, ईश्वर के अधीन, ईश्वर के अधीन। अब देखो ये क्या आया, तो मैंने बताया का, के और की, ये किसके अंदर आ रहा था, ये हमारे अधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर आ रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो, आगे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, घनश्याम में समास है।
पीटीटी 2019 में पूछा गया। तो घनश्याम का पहले तो अर्थ लगाओ। घन, घन का मतलब होता है बादल, घन का मतलब बादल, और श्याम का मतलब, श्याम का मतलब हो गया काला, श्याम का मतलब हो गया काला। तो यहाँ पर काला बादल, तो दो अर्थ, इसका बादल निकला, इसका काला निकला, इसका मतलब हो गया काला बादल। पर यहाँ पर काला बादल से भी एक अलग अर्थ निकल रहा है, और वो क्या निकल रहा है, वो निकल रहा है कृष्ण। कृष्ण भगवान होते हैं, कृष्ण भगवान को घनश्याम भी बोला जाता है, कृष्ण भगवान को क्या बोला जाता है, घनश्याम भी बोला जाता है। तो इसका आंसर जैसे कर्मधारय ये नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, और द्विगु नहीं होता। अब बहुब्रीहि समास, द में दे रेखा बहुब्रीहि समास, क्योंकि अन्य अर्थ निकले ना, अन्य अर्थ निकले, वहां पर हमारे को क्या करना था, बहुब्रीहि समास करना था, और इसका अन्य अर्थ निकल रहा है, क्योंकि ना तो बादल हो रहा है ना ही काला हो रहा है, काला बादल नहीं हो रहा है, इसका अन्य अर्थ निकल रहा है श्याम। घनश्याम किसको बोलते हैं, कृष्ण भगवान को बोला जाता है, इसलिए इसका अन्य अर्थ निकल रहा है, और ये बहुब्रीहि समास में चला गया। आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है, एलडीसी 12 अगस्त 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी जहां दोनों पद है ना वो क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, तो वो कौन सा था, वो द्वंद्व समास था। कौन सा था, द्वंद्व समास। तो ये तो सीधे फैक्ट के क्वेश्चन है, आपको सीधे याद है, जितना याद कर लोगे आप उतने अच्छे से। तो आप देख लो, मैंने जो पढ़ाया ना बार बार वही आपको परीक्षा में पूछा, अदर ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, यानी स्मार्ट स्टडी करनी है, कम पढ़ना है और ज्यादा हमारे को फायदा मिले, ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया और सारी चीजें क्लियर हो रही है, यानी परीक्षा में मैंने इस क्लास को लेने का मतलब ही यही है कि आपने जो पढ़ा है वास्तव में वही परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसका आपको पता चल सके। तो बार बार परीक्षा में यही, और नए नए क्वेश्चन जैसे 18 में आगे आए थे वो 21 में पूछे गए थे। तो ये जो ऐसा भी नहीं है कि वो जो बार ज्यादा पुराने क्वेश्चन है, नहीं नहीं, अभी वर्तमान में पूछे जा रहे, इसी प्रकार का ट्रेंड चल रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस समास में दोनों पदों के बीच में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। एलडीसी 16/9/2018 में पूछा गया। देखो 2 बार आ गया ये क्वेश्चन, यानी ये कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास होगा, यानी थोड़ा बहुत चेंज करके बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से उसको याद करना है। क्वेश्चन नंबर देखो 19, क्वेश्चन नंबर 19, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। एलडीसी 16/9/2018 में पूछा गया। तो मैंने आपको बताया था प्रथम पद प्रधान किसमें होता है, अव्ययी भाव समास में होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है प्रथम पद किसमें प्रधान होता है, द्वितीय पद किसमें प्रधान होता है, दोनों पद किसमें प्रधान होता है, अन्य पद किसमें प्रधान होता है। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है। तो हमारे क्या होगा, अव्ययी भाव, क्योंकि प्रथम पुरुष सॉरी प्रथम पद है जो अविभाव समास में होता है, द्वितीय पद है वो किसमें, वो हमारे तत्पुरुष समास में होता है, अन्य किसमें होता है, अन्य हमारे बहुब्रीहि में होता है, दोनों द्वंद्व समास में होता है। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। एओटीएसपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब देखो कौन सा सही नहीं है, तो इसका है अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित का मतलब क्या हुआ, अकाल पीड़ित, तो ये तो सही है अकाल पीड़ित। जल का परवाह, जल परवाह, ये भी सही है। अब देखो लोक में प्रिय, लोकप्रिय, ये भी सही है। अब देखो जो राजा भी है और ऋषि भी है, जो राजा भी है जो ऋषि, आगे आया महर्षि, तो यहाँ महर्षि नहीं होगा, जो राजा भी है ऋषि भी है तो वो राज ऋषि होगा, राज ऋषि, यानी राज ऋषि शब्द होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो आपको ये जो क्वेश्चन थे वो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, ये 20 नंबर। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, यानी जो सारे आपके जो उदाहरण आए ना वो सारे जो आपने पढ़े उसी से संबंधित यहाँ पर उदाहरण आए हैं। तो आप अच्छे से इसका रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरण देके, उससे क्या होगा आपकी जो ये कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।